अगर आप भी क्लास 10th में बोर्ड एग्जाम 2026 में इंग्लिश का पेपर देने वाले हैं तो आपके कुछ ही मिनटों में क्या है, आपके कुछ ही मिनटों में 4 नंबर पूरे पक्के हो जाएंगे, क्योंकि आपको ऐसे लिखना है एप्लीकेशन बोर्ड एग्जाम की परीक्षा में। अगर आप इस तरीके से एप्लीकेशन लिखते हैं तो आपको बोर्ड एग्जामिनर पूरा पूरा नंबर देगा या पूरा पूरा नंबर आपको मिलेगा। ठीक है, ये 4 में से 4 नंबर आपको मिलेगा पूरा। 99 मार्क्स पक्का आपका आएगा, 100% आपका आने वाला है, क्योंकि आप इस तरीके से लिखेंगे, इस तरीके से पढ़ेंगे जैसे मैं बताता जा रहा हूं, तो आपके 99 मार्क्स लाने से कोई भी नहीं रोक सकता। कमजोर छात्रों को परेशान होने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कमजोर छात्र भी पास होंगे और बिना पढ़े बिना याद किए ट्रिक से इसमें हम देखने वाले हैं। बिना पढ़े बिना याद किए ट्रिक से हम एक एप्लीकेशन को कैसे लिखने वाले हैं, बोर्ड एग्जाम कॉपी में कैसे लिखने हैं, और क्या क्या हमें गलतियां नहीं करना है जिससे कि हमारे बोर्ड एग्जाम में एप्लीकेशन के नंबर नहीं कटे। तो वो सारी चीजों को हम यहाँ पर देखेंगे। सबसे पहले हम कौन सी एप्लीकेशन लिखने वाले हैं जो हर साल आपके पेपर में पूछी जाती है। 2025 के पेपर में पूछी गई, 2024 के पेपर में भी एप्लीकेशन पूछी गई। कौन सी है? राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल, अपने प्रधानाचार्य को एक प्रार्थना पत्र लिखना है ऑफ योर कॉलेज, जो आपके कॉलेज के, टू अलाउ योर अ वीक लीव, एक सप्ताह की छुट्टी के लिए, और अब्सेंस यू आर आर इल, क्या है, आप क्या हो, बीमार हो, इसकी वजह से आपको एक एप्लीकेशन लिखना है। तो ये आप याद रखना। अब इसको कैसे लिखना है, सबसे पहले आप क्या करना है, सबसे पहले आप क्या करेंगे, एक पटरी ले लेंगे और उसके बाद एक स्केच ले लेंगे। ठीक, इसकी मदद से हम कॉपी को लिखने वाले हैं, और इस तरीके से बोर्ड एग्जाम की कॉपी आप लिख लेंगे। मेरे साथ साथ आप भी लिखते चलेंगे और देखते चलेंगे। वीडियो को आप शुरुआत से लेकर अंत तक देखना, तभी आपके पूरे 4 नंबर पूरे पक्के होंगे। अब हम क्या है, इस स्केल और स्केच की मदद से यहाँ पर एक साइड लाइन खींचने वाले। ठीक है, मेरे साथ साथ आप भी लाइन खींचते जाएंगे। ये एक साइड मैंने क्या कर लिया, यहाँ पर ये लाइन यहाँ पर ये खींच ली। ठीक है, इस तरफ आपको लाइन नहीं खींचना, दूसरी साइड वो लाइन खींचने का तरीका गलत है और कॉपी आप शॉर्ट हो जाती है और एग्जामिनर आपको पूरे नंबर नहीं देगा। सिर्फ आपको एक तरफ लाइन ही खींचना है। अब उसके बाद आप इस केस से आप जो पोर्शन इसका है, राइटिंग का पोर्शन है। कौन सा? ये राइटिंग का पोर्शन है, तो हम यहाँ लिख देंगे ऊपर राइटिंग। राइटिंग यहाँ पे लिख दिया, राइटिंग लिख देना। उसके बाद ये बड़े ब्रैकेट से इसको हमें बंद कर देना है। उसको राइटिंग लिखने के बाद अब यहाँ पर जो भी आंसर नंबर होगा वो यहाँ पर लिखेंगे। आंसर नंबर ये क्या है, 2 है। आंसर आंसर नंबर आंसर नंबर 2, और ये 2 आंसर नंबर क्या है, ये एप्लीकेशन है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे एप्लीकेशन। एप्लीकेशन, ठीक है, ये एप्लीकेशन हमें इस तरीके लिख जाना है। अब हम एप्लीकेशन को लिखना चालू करते हैं। उससे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पर ये लाइन को खींच लेना है। ये लाइन हम ऐसे करेंगे, इसके नीचे कोई आंसर के नीचे इस लाइन को हम यहाँ पर खींच देंगे। ये लाइन हमारी खींच चुकी है। एप्लीकेशन के नीचे आपको लाइन नहीं खींचना है, सिर्फ आंसर नंबर 2 के नीचे लाइन खींचना है। अब यहाँ पर लिखते हैं, सबसे पहले यहाँ पर 2 लाइन छोड़ देंगे, फिर लिखेंगे क्या, 2। 2 के बाद आपको कॉमा नहीं लगाना है, गलत होता है। उसको अब इसके यहाँ से ये चीज से यहाँ से लिखेंगे द प्रिंसिपल, टू द प्रिंसिपल, टू द प्रिंसिपल। ठीक है, टू द प्रिंसिपल XYZ, XYZ कॉलेज, XYZ कॉलेज। XYZ कॉलेज की जगह आप कुछ भी अपना लिख सकते हैं, कॉलेज का नाम जो होगा। ठीक है, XY कॉलेज जो भी होगा अपना नाम लिख देंगे। कहाँ पर है वो लिख देंगे, पुखराया, पुखराया, पुखराया कानपुर, पुखराया कानपुर। जो भी आपकी जगह पे पड़ता है वो वहां पे जहाँ पे आपका कॉलेज है उसी कॉलेज की एड्रेस डाल देना है। उसके बाद हमें लिखना है क्या, एक लाइन छोड़ के हम सब्जेक्ट लिखेंगे। लिखेंगे सब्जेक्ट, काले पेन से लिखना है सब्जेक्ट। ठीक है, हेडिंग लिख दी सब्जेक्ट। उसके बाद हमें इस क्या लिखना है, लीव। ये सब्जेक्ट कहाँ लिखना है, इसमें लिखा गया है अ वीक लीव, यानी कि लीव फॉर अ वीक। ठीक है, एक सप्ताह की लिए छुट्टी, लीव फॉर अ वीक, लीव फॉर अ वीक। ठीक है, इस तरीके से अब हमें एक लाइन छोड़ के इसके सीध पे, 2 के सीध पे लिखना है क्या, रिस्पेक्टेड सर, रिस्पेक्टेड सर। अब यहाँ पर हमें कॉमा लगा देना है। ठीक है, कॉमा लगाने के बाद अब देखेंगे, अब लिखना चालू करेंगे इसके सीध पे, यहाँ से नहीं लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे विथ, विथ मोस्ट, विथ मोस्ट रिस्पेक्ट, विथ मोस्ट रिस्पेक्टफुली आई बैग, आई बैग टू से, टू से डेट। सम्मान के साथ मैं आपसे कहना चाहती हूं
की, डेट की, आई एम अ स्टूडेंट, मैं एक छात्र हूँ, ऑफ क्लास 10, 10वीं का, 10वीं का मैं एक छात्र हूँ, इन योर कॉलेज, आपके कॉलेज का, आपके कॉलेज का, ठीक है। इस तरीके से फिर लिखना है आगे, आई हैव आई हैव बीन आई हैव बीन सफरिंग, बहुत अच्छे से लिखना है, इसी पैटर्न लिखना है बिल्कुल, सफरिंग, एक भी कटिंग नहीं करना है, सफरिंग फ्रॉम फीवर, आप भी मेरे साथ साथ लिखते हैं, सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस सिंस लास्ट नाइट, ठीक है। सो आई कैन नॉट अटेंड, आई कैन नॉट अटेंड द क्लास, कितने दिन के लिए, फॉर अ वीक, अ वीक फॉर अ वीक, ठीक है, फॉर अ वीक। इस तरीके से अब पैराग्राफ चेंज करना है, पैराग्राफ चेंज करेंगे तो यहां लिखेंगे विद के सामने से, क्या लिखेंगे, देयर फॉर आई देयर फॉर काइंडली, मैं इसलिए, काइंडली रिक्वेस्ट, काइंडली रिक्वेस्ट यू टू लीव फॉर अ वीक, इसलिए मैं आपसे विनती करता हूँ कि मुझे आप एक दिन की, एक सप्ताह की छुट्टी दें, ठीक है। फिर पैराग्राफ चेंज करना है, इसी विद के सामने लिखना है, यानी इस आई के सामने, शैल बी आई शैल बी हाईली हाईली ऑब्लाइज्ड, आपका बड़ा ही आपका बड़ा ही आभाग होगा, ठीक है, टू यू, इस तरीके से उसका लिखना है, थैंकिंग यू, यहाँ पर, अब यहाँ लिखेंगे थैंकिंग यू, थैंकिंग थैंकिंग यू, फिर इस तरफ लिखना है क्या, एक लाइन छोड़ लिखना है थैंक यू, फिर इधर लिखना है योर, इस तरफ इस साइड, योर ओबिडेंटली, योर ओबिडेंटली एक्स वाई जेड, अपना नाम यहाँ पे नहीं लिखना है, सिर्फ एक्स वाई जेड लिख दें या एबीसी लिख सकते हैं, ठीक है। क्लास जो कि आप लिखते हैं क्लास 10th, बी ए तो बी, ए तो ए, सी ए तो सी, इस ये पूरी आपकी एप्लीकेशन लिख चुकी है, ठीक है। आप देख सकते हैं पूरी एप्लीकेशन, इस तरीके से आपको पूरी एप्लीकेशन लिखना है, तभी आपको एग्जामिनर जो है वो 4 से 4 नंबर पूरे देगा। आई थिंक आपको अच्छी लगी, अगर वीडियो अच्छी लगी लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, दोस्तों में इसको जरूर शेयर करें, जिससे वो भी एक एप्लीकेशन का सही तरीका लिखना जान पाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपनी तैयारी अच्छी रखिए, मिलते हैं।